स्नाइपर ने दुश्मन पर निशाना साधा तो काव्य की आंखें सख्त हो गईं। उसकी प्रेमिका के कातिल, जिसने उसके सपने तोड़े थे, सामने खड़ा था। क्षण भर में सैनिक का कर्तव्य और संघर्ष के नियम आवेग के सामने बिखर गए। यह चाणक्य चंदनकार की तरह था। उसने आदेशों को नजरअंदाज कर ट्रिगर दबा दिया। दो गोली की तेज आवाजें युद्ध की खामोशी को चीरते हुए इस खून खराबे की शुरुआत करती हैं। ये आवाज तुरंत रूसी सेना के मशहूर शूटर घोस्ट का ध्यान खींचती है। 5 किमी के दायरे में अचूक या शूटर काव्य की स्थिति का पता लगाकर मरने वाले शॉट्स बरसाने लगता है। अमंग उस भगदड़ के लेफ्टिनेंट कर्नल जिन्होंने काव्य को प्रशिक्षित किया था, उसे बचाने की कोशिश करते हुए घायल हो जाते हैं। काव्य के हर प्रयास के बावजूद उन्हें सुरक्षित नहीं बचाया जा सका। वह अपनी अंतिम सांस छोड़ देते हैं। सदमे और दर्द में डूबे काव्य ने लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा छोड़ी गई रेमिंगटन राइफल उठाई और बदले की आग में जलते हुए उसने संकल्प लिया। 1257 मिमी की गोली लौटकर उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। व्हाइट काव्य अब क्रीमियन युद्ध क्षेत्र में भय का प्रतीक बनने के लिए तैयार था। इस बीच घोस्ट नाम ने भी यूक्रेनी सेना में खौफ पैदा कर दिया था। अब काव्य के बदले की सूची में वह दुश्मन भी जुड़ गया था। घृणा और प्रतिबद्धता के भावों ने उसे घोस्ट से आखिरी मुकाबले में पहुंचाया। ठंडी रात के बीच बर्फीले मैदान में गिली सूट पहने काव्य ने स्नाइपर राइफल थामी। वह दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर रखते हुए उसकी छुपी हुई जगह की ओर बढ़ चला। यूक्रेनी विशेष बल अपने संयोजन वार के लिए तैयार थे। एक परित्यक्त रासायनिक फैक्ट्री में भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। घोस्ट पहले से घातक जाल बिछा चुका था, जबकि विशेष बल सावधानी से घेरेबंदी कर रहे थे। काव्य ने साइलेंसर वाला हथियार लेकर बाहरी चौकीदारों को खामोश किया, लेकिन तभी वह एक पुराने परिचित से भिड़ गया। दावत, यह असंभव है। सांसें रोक देने वाली भिड़ंत के बाद काव्य ने अपने पुराने परिचित को मारकर अपने प्रियजनों के लिए इंसाफ किया। फैक्ट्री के बाहर गोलियों का सिलसिला जारी था। विशेष बल जोरदार ढंग से हमला बोल रहे थे, जिससे रूसी सैनिक बुरी तरह परेशान थे। घोस्ट ने सभी तरफ से घिरा किया और वह छिपते हुए वापसी कर रहा, लेकिन काव्य ने अपने अनुभव और जाल बिछाने की विशेषज्ञता का फायदा उठाकर दुश्मनों का अंत किया। कुछ ही पलों में काव्य फैक्ट्री के पिछले हिस्से में घोस्ट के छुपने के ठिकाने तक पहुंच गया। घबराए हुए घोस्ट ने अपनी टीम को मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने जासूसों को सच्चाई जानने भेजा, पर काव्य ने उनको भी शांत कर दिया। साथियों की लाशें देखकर घोस्ट समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन काव्य पहले ही तैयार खड़ा होता है। काव्य की अद्भुत निशानेबाजी और साहस से घोस्ट को आखिरकार हराया गया। यूक्रेनी सेना ने विजय का नया इतिहास रचते हुए नाम कमाया और व्हाइट काव्य जीवंत किंवदंती बनकर उभरा, जिसकी गूंज पूरे क्रीमिया के युद्ध क्षेत्र में फैल गई।